हेलो गाइस। तो हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर यहाँ पे 51 तक क्वेश्चन कर लिया था एनटीपीसी सीबीटी का क्वेश्चंस। तो जिसने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा होगा वो प्लीज़ पार्ट 1 देख ले, उसके बाद यहाँ से पार्ट 2 शुरू करें, जिसमें मैंने 51 से लेकर यहाँ 100 तक क्वेश्चन जो भी है उसको हम सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये 51 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए हम, इसका 352 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यानी कि दो मीनार है और दूसरी मीनार की ऊंचाई जो है 130 मीटर है, तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर एक मीनार ये मान लेते हैं जो कि 130 मीटर है, तो दूसरी मीनार यहाँ पे ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि दूसरी मीनार जो है ये छोटी होगी, तो इससे छोटी ही हम कहीं बना लेंगे। तो मान लेते हैं ये छोटी होगी। ठीक, इसकी हाइट h मान लेते हैं और ये जो है 130 मीटर है। तो पहली मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछा है और बोल रहा है कि एक मीनार की चोटी का नमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से है 130 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री है इसके शीर्ष से, तो ये 30 डिग्री हो गया इसके शीर्ष से। तो इसकी ऊंचाई हाइट पूछी है, तो देखिए ये हाइट h हो गया, तो ये भी हाइट h हो गया, बचा जो है इतना, तो ये एक इतना हाइट हो जाएगा, तो 130 माइनस h हो जाएगा। क्लियर। और चूंकि दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है 40√3 मीटर है। क्लियर। तो आपको पता है कि इसमें हमको निकालना है किसकी, तो इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि एच का मान पता करना है। तो एंगल दिया है 30 डिग्री, तो पता है कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक, तो यहीं पे हम 1 इस tan का मान रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan p/h होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया है 130 माइनस h और बटा आधार 10√3, ये भी इतना ही हो जाएगा, तो ये 40√3। ठीक, तो ये √3 से √3 कैंसिल और ये उधर जाके गुना होगा, तो 40 और 130 माइनस h, तो h बराबर 130 माइनस 40 बराबर 90 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात जो है 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो इसके दो टाइप से आप बना सकते हैं। पहला मेथड में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्स मान के भी बना सकते हैं। अगर पुरुषों का 4x हो जाएगा अनुपात और महिलाओं अधिकारियों का 7x हो जाएगा, और 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो 50 पुरुष में से भेज दिया जाए और 100 महिला में से भेज दिया जाए। तो अब रेशियो कितना हो जाता है, तो 7:12 हो जाता है। तो आप इसको तिरछा तिरछी गुना करके हम बना सकते हैं। तो ये 4:12 से 48 एक्स माइनस 12×25 600 और ये 49x माइनस 700। उसके बाद 49 में से ये इधर आएगा तो x हो जाएगा और 700 में से ये जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो x का मान 100 आ गया। पूछा क्या है, पुरुष अधिकारियों की संख्या। तो पहले पुरुष कितनों की संख्या थी, 4x थी, तो 4 गुना 100 बराबर 400। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसका एक और मेथड है, मैं उसको बता दूं। अगर आप x मान के बनाना नहीं चाहते हैं तो एक और मेथड है, उस टाइप से भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो उसके लिए आपको अनुपात लिख लीजिए, 4:7 है, और चूंकि इसमें से 50 माइनस होते हैं और इसमें से 100 माइनस होते हैं, बाद में कितने बच जाते हैं, तो 7 और 12 बच जाते हैं। ठीक, तो अगर देखिए दोनों अगर सीन समान समान हो, माइनस माइनस हो, तो अंतर लेते हैं। अगर दोनों, अगर एक प्लस और एक माइनस हो, तो इसमें हम जोग करते हैं। ठीक, तो देखिए इससे और इससे गुना करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 600, और ये 7 और ये 700, तो दोनों का अंतर माइनस प्लस से नहीं देखेंगे, सिर्फ अंतर देखेंगे। अंतर कितना है, 100 का हुआ। अब देखिए अब 12 से फिर 4 में गुना करेंगे, कितना, बढ़ चुका 48, और फिर 7 से 7 में 7 7 49, तो इसका अंतर कितना हुआ, तो 1। तो आ गया यहाँ पे 1 बराबर 100, तो 1 बराबर 100, तो फिर 4 बराबर कितना, 400। ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्या है, दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद माइंड दिमाग बताएगा आपका, खुद कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो दो संख्याओं का योग जो है a प्लस बी, उनके बीच के अंतर, तो अंतर a माइनस बी का 5 गुना है, इसका 5 गुना, समीकरण बन गया। अब बोला है कि छोटी संख्या 24 है, तो a और छोटी संख्या b को मान लेते हैं 24, फिर यहाँ पर a माइनस छोटी संख्या 24 और ये 5 गुना है, a प्लस 24 और ये 5a और माइनस 24 गुना 5 जो होता है 120, और ये 5 और ये a इधर आएगा तो 4a हो जाएगा, और ये 120 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 144, तो a का मान 144/4 यानी कि 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग। आगे एक पैटर्न ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें कौन सा पैटर्न
फॉलो हुआ है उसको आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बड़ा संख्या जो होता है उसके अनुसार लेते हैं। अगर यहाँ पे बड़ा संख्या कोई होता है तो हम ऐसे लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बड़ा संख्या सब में नीचे है, तो हम पैटर्न को इधर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर जोड़ते हैं तो देखिए कितना 7 6 13, 13 5 18, लेकिन यहाँ पे 12 है, कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर 18 आता है, देखिए बीच में से 6 घटाते हैं तो 12 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 8 और 5 13, 13 और 2 15, लेकिन 5 घटाएंगे तो 30 नहीं आएगा, इसलिए ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ठीक। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है और, तो देखिए 7 और 6 गुना करते हैं तो 42 आता है, और फिर 6 और 5 गुना करते हैं कितना आता है, 30 आता है। अगर दोनों का अंतर लेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि ये 12 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। उसी प्रकार 8 और 5 40 हो गया, और फिर 5 और 2 10 हो गया। अगर अंतर लेंगे तो 30 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो उसी प्रकार 5 4 20 और 20 में से 8 गया 12, तो ये हमारा इसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो 8 7 56 और 7 3 21, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5 इसी में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, टाइम लॉस करने से क्या फायदा। मीथेन का प्रतीक CH4 होता है, सबको पता है होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में आया था। भारत दंड प्रावधान कब पेश किया गया, 1954 में। और भारत निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ये तो फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए। कथकली के बारे में पूछे तो कथकली केरल का है। उसके बाद कथक यूपी बिहार ये सब में हो जाता है, यूपी में खास करके होता है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु में, ठीक। वहीं पे अगर पूछे यक्षगान, यक्षगान ये कर्नाटक का है, क्लियर। और सत्रिया भी पूछता है, सत्रिया ये कहाँ का है, असम का है। तो ये सब याद रखिए। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, और एक मैथ का हमारे पे क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज एबीसी में कोण A 90 डिग्री है और AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जो कि जिसमें से A 90 डिग्री है, ठीक। तो इसको A मान लिए, B मान लिए और C मान लिए। AB 6 दिया है तो ये 6 हो गया, AC 8 हो गया, ये 8 हो गया, और AD BC पर लंब है, ये BC हो गया, और AD एक यहाँ से खींच देते हैं जो कि लंब है। तो AD का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो देखिए इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे AD का प्रॉपर्टीज लिखते हैं क्योंकि यही पूछा है। तो AD बराबर होगा ये AC गुना AB और बट्टा ये जिसपे परपेंडिकुलर है BC उसका। तो AB दिया है 8 और AB दिया है 6 और BC का मान कितना दिया है, तो देखिए BC का मान दिया है, हमको निकालना है। तो आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो पाइथागोरस का प्रमेय करता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और बराबर BC स्क्वायर, ठीक। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर का। तो AC 8 का स्क्वायर 64, AB 6 का स्क्वायर 36 और BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। तो BC स्क्वायर, तो यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा 10, ठीक। तो ये आ गया 10, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। तो 8 छक 48, तो 48 में 10 से भाग दीजिए तो 4.8 आ जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट होते हैं ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 में शुरू हुआ था। अगला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 60065 से घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक। तो इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो पता है वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा बैठाते हैं। तो 6 बचा है तो 3 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4 होता है। तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4। तो ये 2 बचा और ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो लेंगे और फिर 6 5 यहाँ पे उतारेंगे। अब क्या यहाँ पे ले सकते हैं हम, तो अगर 4 7 लेते हैं तो 7 7 49 और 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 लेंगे, 6 6 छः 36 और 6 चौका 24, 24 25 26, 5 लेंगे तो 6 लेंगे क्योंकि ज़्यादा करीब 6 आ रहा है, 6 छः 36 और 6 चौका 24, 24 25 26 27, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, घटाना है हमको इसलिए 5 ही लेंगे। तो 5 लेंगे तो 5 5 25 और 5 चौका 20 2 22, तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 40 अगर आप घटाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक संख्या, देखिए कितने नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो एक संख्या जो है 4/5 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या मान लेते हैं x है, उस संख्या का 4/5 भाग जो है उसके 3/4 भाग से अधिक है। देखिए अगर कम बोलता ना तो हम 3/4 को पहले लेते, लेकिन ये अधिक बोल रहा है इसलिए यहाँ से हम लेंगे कि उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो 5 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो 20, तो इसमें 4 से गुना करेंगे 16x और माइनस इसमें 5 से गुना करेंगे 15x बट्टा 20 और ये 12। तो 16 में से 5 गया x बराबर 12 गुना 20 बराबर 240। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ISFI रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र 21.67% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह अंकित मूल्य करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। देखिए एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना ही है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कभी भी ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मार्क प्राइस लिखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखिए, और जो भी अगर उसको छूट दे रहा है तो छूट दे रहा है तो 100 में से यहाँ पे जो भी डिस्काउंट है वो लिखिए, डिस्काउंट परसेंट, और जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे 100 में प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ लिखिए। क्लियर, इसी तरह के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य निकालना है और उसकी लागत मूल्य 500 पड़ती है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस को ऐसे ही लिखते हैं और लागत प्राइस को यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। ठीक, 20% की छूट देता है तो 100 में से 20 गया 80 हो गया, और उसको 8% का लाभ होता है तो 108 हो गया। बस इसको हल करेंगे हम, कितना आता है देखते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से 27 बार में, फिर 2 से 25 बार में, तो 25 गुना 27। तो देखिए इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा और ये 25 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 2 कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 आपको पता ही होगा, 25 दूनी के 50, इसमें 50 जोड़ देंगे तो 675। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। यदि हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, यदि 15 गुना 71 बराबर 84 है और 92 गुना 23 बराबर 57 है तो इतना इतना आपको अब इसका लॉजिक समझना है। तो देखिए 5 1 6 7 1 8, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है इसमें क्योंकि 6 तो है ही नहीं, 9 2 11 और 2 1 3, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। तो देखिए इसका लॉजिक जो है वो ऐसा है कि 7 1 8 हुआ है, ठीक, तो बाद वाला जो है इसको पहले रखा है और उसको जोड़ दिया है। देखिए उसी प्रकार देखिए 2 और 3 5, तो 5 को यहाँ लिख दिया है, लेकिन लास्ट वाला में क्या किया है, तो लास्ट वाला में किया है कि अंतर ले लिया है, 5 में से 1 गया 4, ठीक, तो अंतर पहले वाले का अंतर बाद में और दूसरे वाले का योग पहले लिखा है। उसी प्रकार देखिए 7 और में से 3 गया 4, तो ये 4 आ गया और 4 ये 4 8 आ गया। उसी प्रकार आप 5 4 का अंतर कितना होगा 1, और 3 और 2 5 कितना होगा 51, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक विषम का चूज करना है। तो ये तो सिंपल है, आप देख सकते हैं कि सब क्या है, सम है, और यही क्या है, विषम है या भाज्य भी है, किसी से नहीं कटेगा 59। अगला है, तो ये तो आप इसमें 4 ऑप्शन में गुना प्लस को भाग बोला है, गुना को भाग जोड़ बोला है, तो आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लॉस होगा। देखिए ये रीजनिंग का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी डी ए है तो वेन डायग्राम बना ले सकते हैं, सभी डी जो है ए है और कोई भी ए सी नहीं है, यहाँ पे ए कोई भी जो है ये सी में नहीं है, तो निष्कर्ष हमारा पे है कि कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी जो है सी नहीं है। तो यहाँ पे सही बात है, डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, जब ए सही रिलेशन सी का नहीं है तो डी का कैसे होगा, क्योंकि डी तो ए के अंदर है, तो ये कथन एक जो है हमारा पे सही है। दूसरा कथन निष्कर्ष जो है कुछ सी डी है कुछ सी, तो यहाँ पे सी है और ये डी है, तो कैसे होगा सही, कोई निष्कर्ष नहीं है, तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाए तो इतना रुपये अधिक ब्याज देगी। तो देखिए 2 स्लॉट है कि एक है कि अगर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाए, तो अगर साधारण ब्याज में आपको पता होगा कि 10% का 2 वर्ष में 21% हो जाता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और वहीं अब अर्धवार्षिक कर दिया यानी कि 10% का अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक पता है ना कि ये साल 12 हो जाएगा और 6 महीना का स्लॉट बनेगा तो 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5%, यानी कि हर एक साल 5%, लेकिन समय कितना हो जाएगा 4 साल, तो समय में 2 से गुना होता है और परसेंटेज में 2 से भाग होता है, तो आपका 5% 4 बार दीजिएगा, तो अगर 5% आप 4 बार दीजिएगा तो ये 21.55 आता है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसलिए हमको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। 5% का 4 स्लॉट में 21.55 होता है, तो अंतर कितना है 0.55% का, और ये किसके बराबर है, ये 1762 के बराबर है। तो क्या पूछा है, निवेश की गई धनराशि यानी कि हमको 100% का मान बताना है, तो 1762 55 और दशमलव हटेगा तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा और परसेंटेज का 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3,20,000 आ जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है टाइम ऑन वर्क का क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक, और बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ए और बी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी जो है उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम लेके हम टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो है 60 है,
तो इनकी इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता एक दिन की जो है ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी 3, ए प्लस बी की 3 हो जाएगी और बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी 2। क्लियर। लेकिन बी जो है दोनों में शामिल है, तो सबकी अगर इफिशियंसी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2b और प्लस सी हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर सबकी इफिशियंसी। लेकिन बोला है कि ए का कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है, यानी कि ए और सी की कार्य क्षमता जो है 2:1 है। तो यहाँ पे हम 1 और 2 ले लेते हैं और प्लस 2 भी तो है ही और सी को 1 ले लेते हैं, तो ये 5 के बराबर है। तो 2b बराबर 5 और ये 2 1 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2 होगा। तो बी की इफिशियंसी हमारी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्योंकि टोटल काम 60 दिन का है और एक की इफिशियंसी अगर बी अकेला करे तो कितना दिन में करेगा तो 60/1 यानी कि 60 दिनों में पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है और एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए फ्रेंड्स को क्या लिखा गया है 8 3 और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको गिनते हैं 2 2 2 3 4 5 6 अंक है। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो कैसे होगा, देखिए एफ 8 नहीं, ये तो 6 होता है एफ का, आर 18 होता है, ये कि यहाँ पे 3 है। उल्टा करके देखते हैं, एफ 6 होता है तो 6 यहाँ पे लास्ट में, आर 18 होता है तो देखिए यहाँ पे 18 है। ठीक, ई 5 होता है तो यहाँ पे 5 भी है और एन का 14 होता है तो देखिए यहाँ पे 14 है और सी का 3 होता है तो सी, एच का 8 है तो 8 है, यानी कि लास्ट वाला सबसे पहले है। तो एन कितने पे आता है 14 पे, ई कितना पाता है 5 पे, तो वैसे ही इसमें होगा एन कितने पे आता है 14 पे, एन कितना पाता है ए कितना पे 1 पे, एम कितना पे तो 13 पे, तो 14 और 1 और 13 किस में है 14 1 13 इसमें है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 3560 प्रति माह है, अधिकारियों का औसत वेतन 5400 प्रति माह और गैर अधिकारियों का वेतन 2600 प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 है तो इसको बीच में लिखिए 3560, अधिकारियों का औसत वेतन 5400 है तो मान लेते हैं ये अधिकारी हैं और इनका औसत वेतन कितना है 5400 और यहाँ पे लिख लेते हैं गैर अधिकारी। ठीक, गैर अधिकारी कितना है 2600, तो ये इधर से और ये इधर से माइनस करेंगे कितना होगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 6 और ये 25 में से 26 गया 9, 960 आया और ये इसमें से माइनस करेंगे 0 4 और ये 13 में से 5 गया 8। ठीक, तो एक 0 से 1 0, चूँकि बताया है कि अधिकारियों का संख्या जो है 12 है, यानी यहाँ पे इसका 12 संख्या है और इसका संख्या n है, तो 96 और ये 84 आ गया। तो चूंकि पता है कि 12 8 96 होता है, 8 से गुना हुआ है, तो इसमें कितना से गुना होगा तो 8 गुना n बराबर 84, तो n का मान 84/8 बराबर 23 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 आता है, तो यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसका लॉजिक है, m को 8 से विभाजते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है। अब क्या है इसमें 7m को 8 से विभाजित किया गया तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे m जो होता है ना, अगर दोनों नीचे का डिवाइजर जो है सेम होता है तो इसी को इसमें गुना कर देते हैं, तो 7 गुना 5 कितना होगा 35, 35 में 8 से अगर आप विभाजित करेंगे तो 35 और विभाजित करेंगे तो 8 चौका 32, यानी कि 3 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, तो जो m दिया होता है यहीं m इसको रख देते हैं, तो 7 गुना 5 35 हो जाएगा और 35 में 8 से विभाजित करिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन क्लियर। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। श्रेणी की बात करें तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद लिटरेचर यानी कि साहित्य, उसके बाद पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, और फिर इकोनॉमिक्स इसके क्षेत्र में। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में जुड़ा है तो 1969 से इसको इकोनॉमिक्स में क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी घोषणा 1968 में की गई थी। अगला सरलीकरण है, तो आप इसको सरल कर सकते हैं। देखिए तो ये 12.25 गुना 7/8 गुना ऑफ है ना, तो देखिए 8 से 56 को काटिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो 49 में से 9 गए 1 आ जाएगा, यानी कि 12.25 और इसमें 49 7 7 49 और -9 ऊपर में ये आया और नीचे में देखिए ये भाग है और ये गुना है, तो 25 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा और 10.25 गुना 5 ये प्लस 10/9। ऑफ को पहले हल करते हैं और इसको आप हल करिएगा तो ये कितना होगा 10 एलसीएम हो जाएगा और ये 7 5 35, 35 में से 8 गया 27 आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 40, इसमें 40 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 0.25 और ये 52.25 ऊपर आ गया टोटल, और ये 5 से गुना करिएगा 5 5 दूनी 10 तो 12 1 और 5 5100 ये 25 दशमलव में आएगा प्लस
ये ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 9 में 3 से 10, 10 कैंसिल, 10 में से 3 में से 2 गया 1 आएगा, तो 51 में 1 आप जोड़ दीजिएगा तो ये 52 हो जाएगा, और 52.25 से ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 2400 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में इतने रुपये अदा किए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें है ना कि ऑप्शन इंग्लिश में इसका 9 साल देना चाहिए था, जो कि हिंदी में नहीं दिया है, तो आप 9 ईयर दिया है, तो इसको आप मान लीजिए, तो आप बनाइएगा तो 9% आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, 19,440 रुपये ब्याज हो गया 100, और गुना मूलधन कितना है 24,000, और चूंकि यहाँ पे 9 इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं दिया है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो 9% आ जाएगा। अगला है कि एक वस्तु को 45,000 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसके 15% का लाभ हो? तो इसका भी फॉर्मूला है कि देखिए जो भी विक्रय मूल्य आता है तो इसमें यहाँ लिखिए, अगर हानि जो भी हो रही है उसको नीचे माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 5, जितना हानि परसेंट होती है चाहे लाभ परसेंट होती है, और हानि या प्लस लाभ भी होता है उसको यहाँ रखिए, और कितना लाभ हो तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, तो पहले वाला जो होता है उसको नीचे रखिए, बाद वाला जो होता है उसको यहाँ रखिए, तो इस पर हम रखेंगे, तो इस पर पहले कितना है 45,000 है। ठीक, पहले 10% हानि हुई तो 100 में से 10 गया 90, और सोचो किस कीमत पर बेचना चाहिए उसके 15% लाभ, यानी कि 100 से इतना, तो आप इसको सॉल्व करिए, 0 से 10, 9 से 500 बार में, 0 0 5, 5 का 5 6 7, और 5 के 5 हो, यानी 5 7 5 0 0, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो है 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 75 किलोमीटर की चाल से चलता है, और वह 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या, औसत देखिए एवरेज चाल ज्ञात करना है। तो एवरेज चाल में क्या होता है, जब उसका डिस्टेंस जो है ना इक्वल हो, तो चाल का एवरेज चाल जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है ना, वो हो जाता है 2 गुना पहला का स्पीड और दूसरा स्पीड, और पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड का योगफल। तो इस पर हम रखेंगे तो 2 गुना 75 गुना 50, और ये 2 देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक, तो 5 से अगर इसको काटिएगा, 25 से काटिएगा तो 25 से 2 बार में, और 25 से 5 बार में, फिर 5 से कटिए कितना 15 बार में, तो 2 दूनी 4, 15 चौका 60, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 83 क्वेश्चन देखते हैं। तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों ने के पास वीटो शक्ति है? तो देखिए यहाँ पे वीटो शक्ति 5 के पास है। सबसे पहले जानते हैं आप, अमेरिका सबसे शक्तिशाली हो गया, उसके बाद रूसिया हो गया, इसके पास वीटो शक्ति है, उसके पास चाइना के पास है, फिर हमारे यूके के पास है, और फिर फ्रांस के पास है। तो ये 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो शक्ति है, और ये भी संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत भी एक अस्थायी है सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1225 इतना है x का मान करके, देखिए इसमें आप ऑप्शन रख के बना सकते हैं, 1225 गुना इतना इतना, देखिए 1225 और गुना 32 में अगर 4 रखते हैं तो 8 आएगा, तो 8 का रूट करिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे 10 और निकलेगा तो करेक्ट ऐसे नहीं देगा, क्योंकि 35 का 35 हो जाएगा, और 2 रूट 2 ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सर्टिफाइड नहीं होगा। उसके बाद आप 2 रखिएगा, कि जो कि ऑप्शन आंसर में दिया ही है, तो 2 रख के देखते हैं। तो देखिए 1225 गुना 32 में 2 से भाग दिए तो 16 होगा, बराबर 70, और ये 1225 और गुना 16 का 4 हो जाएगा, और बराबर 70, और 32 1225 जो होता है 35 का होता है वर्ग, और ये 4 होता है 2 का है, तो ये देखिए 35 और ये 2 70 के बराबर आ गया, तो इसलिए हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है देखिए यहाँ पे साइन 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस ये इतना इतना। तो देखिए आप इसको अगर फॉर्मूला रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बनाइएगा तो बहुत टाइम लेगा, शायद हो सके तो आपका नहीं भी बने, लेकिन इसमें क्या होता है आप मान रख सकते हैं, मान रख के बना सकते हैं। तो पता है कि आप 45 डिग्री का मान रखिएगा तो 1 रूट 2 आएगा, और 1 2 रूट 2 ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप ऐसा चीज़ लिखिए जिसका मान जो है 1 या 0 के पास में हो। तो देखिए आप साइन 0 डिग्री भी ले सकते हैं, चाहे साइन 90 डिग्री भी ले सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम अगर 2 साइन 90 डिग्री का मान रखते हैं तो 1 और 1 का पावर 6 1 ही होगा, और प्लस, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है कॉस में कितना होता है 0 होता है, तो 0 माइनस 3 साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, पावर 4 में तो 1 ही होगा, और प्लस इसका 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो 0। अब ये 2 में से 2 हो गया, और माइनस 3 हो गया, तो -1, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना आसानी से बना लिया। तो मान रख के इसको साइन कोस को हम मान ही रख के ज़्यादा बनाते हैं, जल्दी बनता है। एक निश्चित कूट भाषा में पी को 17 लिखा जाता है, टीएमआर को 54 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नरेश को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो देखिए पी का मान 16 नंबर पर होता है, लेकिन दिया कितना है 17 दिया है। टीएमआर ये तो 3 अंक का है, तो इसमें तो अगर जोड़ते हैं तो टी का वैल्यू 20 होता है, एम का 13 होता है, और आर का 18 होता है। अगर सबको जोड़िएगा
तो 20 30 40 40 50, अब 50 और ये एक 51 होगा। लेकिन दिया है कितना 54, यानी कि इसमें कितना जोड़ किया है 3 जोड़ किया है, इसमें कितना जोड़ किया था 1 किया था। तो लॉजिक क्या बन रहा है, तो देखिए 1 अंक है तो 1 जोड़ा है, इसमें 3 अंक है तो 3 जोड़ा है, और इसमें कितना है 2 2 4 2 6 अंक है, तो सबको जोड़ के इसमें 6 जोड़ देंगे। तो देखिए n का कितना होता है 14 पे होता है, एक कितना पे 1 होता है, r होता है 18 पे, e होता है 5 पे, s होता है 19 पे और h होता है 8 पे। सबको जोड़िएगा अगर तो 14 और 1 15, 15 और 5 20, ठीक। तो ये 20 और प्लस 18 18 36 36 1 37 और प्लस 8, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 57, ये 57 और 8 कितना 65, 57 और 8 आपका 65 हो जाएगा, ठीक। और 65 में क्या जोड़ना है हमको 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 71, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक यदि अक्षर समूह इतना कोई अक्षर को उलटे क्रम में लिखा जाए बाएं से 9वें अक्षर पर, तो ये तो आसान है, आप बना सकते हैं। देखिए उल्टा बोला यानी कि ए से स्टार्ट यहाँ पे आर ए वाई से स्टार्ट करना है, उस प्रकार उल्टा लिखिएगा पूरा, और बाएं से गिनिएगा, यानी बाएं कौन हो जाएगा ये हो गया, बाएं से गिनिएगा तो 9वें स्थान पर, और उसके अक्षर के दाईं ओर तीसरा, तो उसका दाईं ओर तीसरा यानी कि इधर है, और गिनिएगा तो तीसरा जो होगा आर ए होगा शायद, तो करेक्ट हो जाएगा। तो आप बना सकते हैं। देखिए इसमें है कॉक को एफ आर एफ लिखा है, तो है को क्या लिखा है, देखिए सी जो है तो सी में कितना जोड़ा है तो 3 जोड़ा है तो 6 हो गया है, यानी एफ हो गया है। फिर ओ 15 पे आता है, आर 18 पे, तो 15 3 18, फिर यानी कि 3 3 जोड़ा है तो 8 3 11, यानी कि के हो जाएगा 1 3 4, यानी कि डी होगा, तो के डी ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला 89 नंबर, 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए बहुत लोग इसको गलत किए थे। 36 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुने है, यानी कि अगर बॉयज की संख्या 2 गुनी और गर्ल्स की संख्या 1 है, यानी कि 2 1 3, 3 रेशियो का मान कितना है 36 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी 24 और लड़कियों की संख्या कितनी 12। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, और जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, तो रीमा जो है 19वें स्थान पर है कक्षा में, कौन रीमा, और इसके पहले कितने लड़के हैं, रीमा से पहले 13 लड़के हैं। जब 19वां नंबर पर खुद रीमा है और 13 लड़के इधर हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, तो 6 लड़कियां हो जाएंगी। अब पूछा है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो चूंकि लड़कियां टोटल 12 हैं और 6 लड़कियां पहले हो गई, तो 19 के बाद अब कितनी बची, 6 ही बचेगी ना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष आगे यहाँ पे। सभी फोन पेन है, तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं। अब पेन जो है सभी पेन फोन के अंदर है। अगला कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है पेंसिल है, तो ऐसे भी हो सकता है पेन पेंसिल, चाहे इसके अंदर भी होगा पेन पेंसिल, और सभी फोन पेन है। सॉरी वेन टाइम थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। सभी फोन, तो देखिए फोन हो गया पेन है, तो फोन जो है ये पेन के अंदर है, और कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है यहाँ पे पेंसिल है। तो देखिए ये फोटो एक हो गया, अगर आप चाहे तो फोटो ये भी बन सकता है, फोन वाला भी आ जाएगा पेंसिल में, समझे, तो ये 2 हो जाएगा। तो कुछ फोन, लेकिन दोनों में करेक्ट होगा, जो निष्कर्ष वही सही होता है। कुछ फोन पेंसिल है, तो फोन यहाँ पे है और पेंसिल यहाँ पे है। कथन 1 में सही है, नहीं, कथन 1 में जो है ये गलत है, लेकिन इसमें सही हो गया क्योंकि फोन पेंसिल इसमें है। कुछ पेंसिल फोन है, कुछ पेंसिल जो है फोन है, ये भी करेक्ट है, ये भी जो है गलत है और इसमें सही है। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल जो है पेन है, सही है, इसमें भी सही है, यानी कि ये कथन तीसरा जो है ये दोनों में सही है। और चौथा नंबर जो है कुछ पेन फोन है, कुछ पेन जो है फोन है और कुछ पेन फोन है, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में, इसलिए कल यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पासा वाला क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल है, हमेशा पूछता है, और ये इसका बेसिक सल रूल होता है। इसमें पूछा कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो देखिए इसमें कॉमन जो है उसको पहले ढूंढिए, तो आप देखेंगे तो 3 इसमें भी है 3 इसमें है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए आप, 3 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 3 पहले रखिए, फिर 6, फिर 4, फिर यहाँ पे 3 के 3 नीचे 3 रखिए, फिर 1, फिर 5। अब देखिए जो बाकी बचा होगा वो 3 का विपरीत, तो बाकी बचा 2, तो 2 यहाँ भी हो सकता है, 2 यहाँ भी हो सकता है, यानी कि 3 का विपरीत कौन सा होगा 2 होगा। लेकिन पूछा है क्या 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख का चयन करें और जो सही संबंध बताता है उसको देखना है। तो देखिए क्रिकेट खेल कॉकरोच, देखिए खेल में आ जाता है क्रिकेट, क्रिकेट जो है तो खेल ही है, यानी कि ये खेल हो गया, और कॉकरोच तो अलग, ये कीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्रमिक रूप से रखें, पुनरावृत्त पैटर्न देखना है, तो पैटर्न वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, तो लास्ट वाला लास्ट में ए बी है बी सी है, तो
ए बी सी, ठीक। तो ए बी सी ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सबसे पहले क्या रखें हम, बी रखें। अब यहाँ पे देखिए उल्टा करिए, सी ए बी, तो यहाँ पे सी रखिए, सी ए बी हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बी सी ए, तो बी फिर सी ए हो गया, बी सी ए। फिर यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये बी सी सी ए इसी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई है। 11 132, तो देखिए 11 का नजदीक क्या है, तो 11 का 132 जो है 111 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 121 होगा। और 132 में से 11 घटा दीजिएगा अगर, तो कितना होगा, 132 में से तो एक एक, यानी कि 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ देना है। उसी प्रकार अब कैसा संबंध है, तो देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में आप 9 जोड़िएगा तो 93 आएगा, नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में आप 7 जोड़िएगा तो 61 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन देखिए 8 का स्क्वायर जो है 64, इसमें 8 जोड़िएगा तो ये 72 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगर आप यहाँ तक देख के आ गए हैं तो बस और 5 क्वेश्चन है, पूरा हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि एनटीपीसी जो है मेंस का लेवल क्या है और आपको तैयारी किस क्षेत्र में करने की जरूरत है। तो प्लीज़ अगर इतना देर तक बने हैं वीडियो में तो लास्ट तक जरूर बने, और चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम हमेशा अपलोड करते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिटिल जो है इसको 24 लिखा जाता है, पेरिस को 23 लिखा जाता है, बॉक्स को 12 लिखा जाता है, पिन को क्या लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन आसान है, आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऐसे भी वीडियो 37 मिनट का भी बन चुका है। देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वृत्त बना लीजिए आप एक, उसमें 6 मित्र को बैठा लीजिए, ठीक। तो आमने सामने चूंकि बैठाया जाता है, क्योंकि बोला है कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए ये प्रमोद अगर हो गया और ये सुभाष हो गया, तो दाईं ओर हो गया। उमेश सुरेश के बीच में व्यक्ति बैठा है। देखिए इसमें क्या होता है कि जिसका आप बैठा चुके हैं ना उससे रिलेटेड खोजिए पहले, बाकी को छोड़िए स्टेप को। तो देखिए ये छोड़िए, इसमें से दोनों कोई नहीं मिल रहा है। प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है, तो देखिए सुभाष यहाँ पे है ना और उमेश के बीच में प्रवीण है, तो अगर सुभाष यहाँ है तो यहाँ पे आप उमेश को बैठा दीजिए, तो प्रवीण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये देखिए प्रमोद है और ये प्रवीण है, ठीक। अब देखिए अब कौन सा आया, उमेश यहाँ पे आ गया और उमेश यहाँ पे भी है, तो उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो उमेश हो गया है और ये सुरेश हो गया। तो अब व्यक्ति जो बचा है वही यहाँ पे बैठेगा। कौन व्यक्ति बैठा होगा, तो देखते हैं किसका नाम हमने नहीं देखा अभी तक, तो आलोक का नाम नहीं देखा है, तो ये आलोक हो गया, ठीक, आलोक। अगला क्वेश्चन, यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो इनमें से कौन प्रवीण के दाईं ओर से दूसरा, देखिए आलोक और सुभाष, तो यहाँ पे आप आलोक कर दीजिए और यहाँ पे आप सुभाष कर दीजिए। तो क्या पूछा है, तो इनमें से प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, सुभाष है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड है। तो कैलेंडर तो अगर आप चाहें तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जितने भी कैलेंडर के आपके टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे। और ये देखिए हम इसको देखिए कितनी आसानी से बनाएंगे। देखिए 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2018 में उसी दिनांक को यानी कि 12 अक्टूबर 1997 को ही कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इनका अंतर ले लीजिए। ये कैलेंडर में जितने भी टाइप है सबका अलग अलग प्रोसेस है बनाने का, जिससे आपको टाइम का बचत होगा। और एक है रामबाण, उसको आप किसी भी तरीके से बनाइएगा तो उसका आंसर आएगा, थोड़ा सा उसका लंबा हो जाता है प्रोसेस। इसका अंतर कितना होगा, 8 में से 7 गया 1 और ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि 11 अंतर आया ना। अब इसमें लीप ईयर खोजिए कि लीप वर्ष कितने हैं। तो आप अगर 1997 से देखेंगे तो लीप ईयर में क्या बोलेंगे लोग कि 4 से भाग दे 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो लोग बोलेंगे कि 12 नहीं आ रहा है 2 ही होगा, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि आप 97 से देखिए, 97 के बाद क्या होता है 2000, ये लीप ईयर्स हुआ। फिर 2000 के बाद 2004 ये लीप वर्ष हुआ। फिर 2000 के बाद 2008 ये भी लीप ईयर हुआ, क्योंकि अक्टूबर की बात की गई है। तो 3 लीप ईयर हुआ। तो लीप ईयरों की संख्या कितनी है, 3 है। और चूंकि अंतर कितना है 11 है, तो 11 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14, और इसमें 7 से विभाजित कर दीजिए, तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वही होता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब 0 रिमाइंडर आ गया तो इसमें शनिवार में क्या जोड़िएगा 0, तो 0 जोड़िएगा तो कितना होगा शनिवार ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 98 नंबर, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत का चूज करना है। देखिए 16, 25 और 34, तो देखने से ही लग रहा है कि ये तीनों जो है क्या है भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 29 क्या है, 29 में किसी संख्या से भाज्य लगेगा, नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए उस संख्या की पहचान की दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखिए 2 से 3 हुआ है, 2 से 5 हुआ है, 5 से 14, 14 से 41, तो क्या है देखिए 2 और 5 में आप अगर देखें तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 14 में कितना 9 का अंतर है। 14 और 41 में कितना 27 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न बन रहा है, सब में 3-3 का गुना हो रहा है।
यहाँ पे देखिएगा तो ये भी 81 बन रहा है, इसमें भी 3 से गुना हुआ है। तो उसी प्रकार आप देखें तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से गया 2, ये भी 3 से गुना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 में 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3 और 10 में 6 गया 7। तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि तो अगर 3 से इसमें गुना करते तो 9 और ये 729 आता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध इंसेक्ट से है यानी कीटों से है, तो एथमोलॉजी का संबंध किससे है, वर्ड से, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो एक बार और कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।